हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नीरज कॉन्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा हम लोग को जीएसटी में रिवर्स चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज की बात करेंगे क्योंकि जीएसटी में हम लोग जीएसटी क्लास 1 जीएसटी क्लास 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जीएसटी रिटर्न के बारे में सीखे थे, रिटर्न 1 2 3 4 5 6 एज टोटल 9 तक था, वो हम लोग सीख चुके हैं। कंपोजिशन स्कीम क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं। ठीक है, तो उस सब का वीडियो हम आपके लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसका लिंक आप देख सकते हो उसको। अब हम लोग जानेंगे रिवर्स चार्ज क्या होता है, वो थोड़ा समझिएगा। ठीक है, देखो रिवर्स चार्ज की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जीएसटी में सप्लायर यानी वस्तु और सेवा को बेचने वाला व्यक्ति कस्टमर से जीएसटी चार्ज करता है और सरकार को जमा करवाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में जीएसटी की जिम्मेदारी सप्लायर पर न होकर रिसीवर यानी वस्तु या सेवा खरीदने वाले व्यक्ति पर होती है। इसे ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं, जिसको आरसीएम बोलते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो समझ आया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। मतलब कि जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे कि जो सप्लायर होता है, जो सेलर होता है, कस्टमर से जीएसटी चार्ज करता है, वो सरकार को जमा करवाता है। लेकिन अब क्या, लेकिन कुछ परिस्थिति में ऐसा होता है कि जीएसटी की जिम्मेदारी सप्लायर ना लेके जो खरीदने वाले होते हैं, जो परचेजर होते हैं, वो डायरेक्ट वो जिम्मेदारी ले लेते हैं जीएसटी पेमेंट करने के लिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है कि देखो सिंपल सा मीनिंग में है, कोशिश किए समझाने का, कोई ज़्यादा वास्ट नहीं है और आई थिंक हमको लगता है कि क्लियर हो भी सकता है, आपको अच्छी तरह समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कि तो लिखा हुआ रिवर्स चार्ज में क्रेता जीएसटी का भुगतान विक्रेता को ना करके सीधा सरकार को जमा करता है। रिवर्स चार्ज में जो परचेजर जो होते हैं, जीएसटी का पेमेंट सेलर को ना करके सीधा सरकार को जमा करवाता है। कुछ परिस्थितियों में पार्शियल रिवर्स चार्ज भी होता है, यानी कि जीएसटी कुछ भाग जिम्मेदारी क्रेता पर और बाकी हिस्से जिम्मेदारी विक्रेता। अब सपोज मान लो कि 4,000 का जीएसटी हुआ, तो 4,000 में 2,000 रुपया या 3,000 रुपया परचेजर जमा करेगा गवर्नमेंट को, और बाकी जो बचा रिमेनिंग बैलेंस बचा वो सेलर जमा करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि रिवर्स चार्ज कब अप्लाई होगा। तो रिवर्स चार्ज हम लोग कब अप्लाई करेंगे वो देखिए, वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज की हम बात कर रहे हैं, तो रिवर्स चार्ज कब अप्लाई होगा वो भी देख लीजिए। रिवर्स चार्ज अप्लाई कब होगा, तो देखिए जब कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स या सर्विस की सप्लाई करता है या देता है, रिसिपेंट की लाइबिलिटी बनती है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। रिसिपेंट तो जो खरीदने वाला जो होता है, जब कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स या सर्विस की सप्लाई करता है, जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो या देता है, तो रिसिपेंट की लाइबिलिटी बनती है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो कुछ और है बात यहाँ पे। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज गवर्नमेंट द्वारा विशेष परिस्थिति में दिया जाता है। रिवर्स चार्ज गवर्नमेंट द्वारा कुछ विशेष सर्विसेज या सेवाएं नोटिफाई की है, उन पर रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है। ऐसी परिस्थिति में जीएसटी की जिम्मेदारी विक्रेता पर न होकर क्रेता पर होगी। कुछ सर्विस दिया है गवर्नमेंट, कुछ सर्विस गवर्नमेंट चार्ज की है, वो क्या क्या है देखो, सेवाएं निम्न प्रकार की है, जैसे इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है, किसी सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो हो सकता है, जैसे एडवोकेट हो तो एडवोकेट इंपोर्ट करवा रहे हैं एडवोकेट से, तो उस समय आपको खुद पेमेंट करना होगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, सर्विस है, लीगल सर्विस प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट है, कैब है, कैब का जो ई कॉमर्स के द्वारा होता है, सर्विस प्रोवाइडर डायरेक्टर टू कंपनी है, स्पॉन्सरशिप सर्विस है, स्पॉन्सरशिप सर्विस के अनुसार, या फिर सर्विस प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के अनुसार, सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी के अनुसार। ठीक है, इन सभी के द्वारा एडजस्टमेंट होता है। रिवर्स चार्ज में जीएसटी रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है, देखो तो समान रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत तब पड़ती है जब उसका वार्षिक विक्रय छूट सीमा यानी कि 20 लाख रुपया और उत्तरी पूर्वी राज्यों में 10 लाख रुपये से अधिक हो। ठीक है, उसी समय रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो रिवर्स चार्ज के अंतर्गत लायबल है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, भले ही उसकी एनुअल सेल जीएसटी की छूट सीमा से कम हो।